हेलीवेयर तो हम लोग कर रहे थे अपनी नरेशन स्पीच यानी कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। और आज का टॉपिक के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में। तो क्या होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हम लोग इसे समझते हैं। तो भैया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे होते हैं जब हमारे मन से अंदर से क्या निकलती है, कुछ फीलिंग्स निकल के आती है। यानी कि हम लोग बात करें फीलिंग्स के बारे में, बात की जाती है इन सेंटेंस के अंदर। जैसे जॉय यानी खुशी हुई, सौर दुख हुआ, सरप्राइज यानी आश्चर्य हुआ, एंगर यानी क्रोध हुआ, कंटेम्प्ट मतलब घृणा हुई, और एपोलोजाइज में मतलब प्रशंसा। तो भैया ऐसे करके हमारे इमोशंस हमारे अंदर से निकलते हैं। तो भैया इन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करने की कोशिश करेंगे। और हमने कितने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, तो वहीं हमने पहले असर्टिव निपटा लिया था, फिर इंटरोगेटिव निपटा लिया था, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस, फिर इम्परेटिव का लेट वाला देखा था, फिर हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस देखे थे। और आज का वीडियो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो भैया इतने हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कॉन्सेप्ट निपटा लिए थे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ऊपर है। तो भैया स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। तो भैया सबसे पहले बढ़ते हैं अपने रूल्स की ओर। तो भैया यहाँ पे जैसे आपको वर्ड दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे कौन से, जॉय, सॉरो, सरप्राइज, एंगर, कंटेम्प्ट। तो भैया हमें ऐसे वर्ड्स दिख रहे हैं। तो भैया ये कैसे है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं। तो भैया हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा रूल क्या है भैया, दैट को हटाकर हम जनरल रूल्स में देखते हैं दैट को वो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का इस्तेमाल करते थे। तो भैया सेम इसमें भी यही करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर जैसे कि हमारा ब्रावो, वेल डन, ओ, हरी, हुर्रा। तो भैया ऐसे वर्ड्स को क्या करना है, हटा देना है। फिर तीसरा क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदल देना है। यानी कि अगर हमें एक्सक्लेमेटरी दिया गया है तो भैया हमें किसमें चेंज करना है, असर्टिव सेंटेंस के अंदर चेंज करना है। और जो हमारा एक्सक्लेमेटरी का जो साइन होता है ये आपको दिख रहा होगा। तो भैया ऐसे क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, उसकी जगह पे क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि भैया असर्टिव में चेंज कर रहे हैं हम लोग। इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करेंगे, अभी तक हमने पीछे पढ़ा था रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे रिपोर्टेड वर्ब के बारे में। तो जहाँ पे हमें जैसे कि दिख रहा है कि हमें कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं जो कि रिपोर्टिंग वर्ब में दिए जाएंगे। इनको हमें चेंज करना है रिपोर्टेड वर्ब में। किसमें चेंज करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे। तो जैसे वाव लिखा है, या हुर्रा लिखा है, या हाँ लिखा है, तो भैया इसको चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय से। या फिर अगर हमें लिख के आ जाए क्या, व्हाट माई गॉड, तो भैया एक्सक्लेम में क्या लिख देंगे, इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज से। तो इसका मतलब क्या होता है, आश्चर्य या हैरानी होती है। वेल डन या ब्रावो आ जाए तो भैया प्रशंसा करना होता है। तो भैया लिख दो एक्सक्लेम्ड विद अप्लजे। और अगर हमें यहाँ पे सॉरी आ जाए यहाँ पे, तो भैया हमें क्या आ जाएगा, मीनिंग क्या होगा इसका, अफसोस या पछतावा दिखा रहा है। तो भैया लिख दो यहाँ पे, जब इनडायरेक्ट में चेंज करो रिपोर्टेड वर्ब चेंज कर देंगे, इसमें एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट कर देंगे। फिर अगला सेंटेंस आ जाएगा हमारा क्या, अगर पो, नॉनसेंस, फीफी आ जाए, या फिर हमें हमें यहाँ पे मिल जाए, तो यानी कि घृणा दिखा रहे हैं, तो घृणा के लिए क्या कर देंगे, एक्सट्रीम बिट कॉन्टेम्प्ट कर देंगे यहाँ पे। एलास, आह आ जाए तो भैया दुख या शोक को प्रेजेंट कर रहे हैं ये दो वर्ड्स। तो ये इसकी जगह पे क्या चेंज कर देंगे, एक्सट्रीम बिट सॉरो कर देंगे। अगर हमें यहाँ पे सेंटेंस में अगर हाउ आ जाए यानी कि हैरानी हो रही होगी, तो ये लिख देंगे एक्सप्लेन्ड, सॉरी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, या फिर इसकी जगह एक्सप्लेन्ड विद रिग्रेट कर देंगे। और ओह आ जाए, हैरानी को शो कर रहा है ये, और फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्सप्लेन्ड विद सरप्राइज, या फिर एक्सप्लेन्ड विद सॉरो कर देंगे। तो भैया इन दोनों में से कुछ भी कर दीजिए। तो भैया रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्लियर होगी आपकी। तो भैया अब हम लोग सेंटेंस की मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो भैया हमें यहाँ पे सेंटेंस में दिया गया है, राज ने कहा, हमने मैच जीत लिया। तो भैया यहाँ पे इंग्लिश में सेंटेंस क्या दिया गया है, राज सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, खुर्रा, वी वॉन, वी हैव वॉन द मैच। तो भैया हमें सबसे पहले रिपोर्टेड वर्ब में क्या चेंज करना था, हमें पहले वो देखना है। तो यहाँ पे हुर्रा लिखा है, तो यानी कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय के साथ एक्सचेंज कर देंगे। तो भैया सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर आ गया एक्सक्लेम्ड विद जॉय, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा कर दैट लगाना, दैट लगा दिया। अब यहाँ पे बी लिखा है, और वी ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फिर फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राज है। राज कैसा है, राज हमारा लड़का है। लड़कों को अगर यहाँ पे ये सिंगलर है और यहाँ पे वी लिखा है, तो भैया किसमें चेंज करना पड़ेगा, प्लूरल में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है हमें ये सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में टेंस कौन सा है, ये हमारा वी हैव वॉन द मैच, यानी कि परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो भैया प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे दे हैव की जगह पे हमें पता है स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो भैया हैव की जगह पे हैड कर देंगे, और वॉन तो फिर वॉन है ही, फिर वॉन द मैच। तो क्लियर हो गया। तो इस प्रकार हमने पहला सेंटेंस कर लिया अपना।
अब भैया जैसे हमें अगला सेंटेंस दिया जा रहा है यहाँ पे ही सेड ओ आई लॉस्ट माई लैपटॉप, तो हमें यह क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। अब हमें चेंज किस में करना है, ही लिख दिया। अब ओ दिया गया, ओ की जगह पे हम लोग क्या करना है एक्स। अब हमें यहाँ पे ओ मतलब अब यहाँ पे आप लोग खुद देख रहे हो कि भैया दुख हो रहा है उसे कि भैया इसका लैपटॉप हो गया, तो ओ की जगह पे हम लोग पीछे बताया रिपोर्टेड वर्ब की लिस्ट में हमने बताया भी था भैया ओ को किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, कॉमन ब्रेडेड कॉमा को हटा कर क्या लगना है, दैट लगा देना है। और यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे आई। आई किसके हिसाब से चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो भैया यहाँ पे ही आ जाएगा। और टेंस कौन सा गिवन है, ये हमें गिवन है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में गिवन है, पास्ट इंडेफिनिट में गिवन है। तो पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या आ जाएगा, ही हैड लॉस्ट हिज लैपटॉप। तो भैया क्लियर है, दूसरा वाला हमारा ये सेंटेंस है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। और अब हमें दूसरा सेंटेंस दिया गया, दूसरा सेंटेंस हमसे क्या कहता है, माई फादर सेड कॉमन बेड कॉमा ब्राबो यू हैव डन वेल। तो भैया हमें ये सेंटेंस दिया गया है, तो भैया अब हम लोग देख रहे हैं ब्राबो को किस में चेंज करना है, ब्राबो बहुत खुशी होती है, तो भैया हमने यहाँ पे लिख दिया माई फादर। तो ठीक है, ये सेंटेंस लिख दिया एक्सलेंट विद अपलॉज अपॉल। तो फिर इसके बाद कॉमन बेल्ट को हटा के दैट लगा देना है। दैट लगाने के बाद यहाँ पे हमें यू दिया गया है। अब यू केस क्या है, सेकंड पर्सन है, किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे आप लोग आई लगा सकते हैं। और हमें टेंस किस में दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट में दिया गया है। किस में दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट में, यू हैव डन वेल। तो प्रेजेंट परफेक्ट में दिया गया, तो किसमें चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। तो भैया यहाँ पे आ गया आई हैड डन वेल। तो भैया क्लियर हुआ दूसरा सेंटेंस भी। तो भैया अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना अगला सेंटेंस। तो अगला सेंटेंस में हमें लिखा गया है सी सेड पो यू हैव अगेन फेल्ड इन द टेस्ट। अब भैया घृणा की फीलिंग आ रही है, तो भैया हम लोग पो को हमने पहले ही देख लिया था, रिपोर्टेड वर्ड की हम लोग इंग्लिश में देखा था, पो को इसमें चेंज करना है। सी एक्सक्लेम्ड कंटेम्प्ट दैट, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगा देना है। अब हमने कहा था भैया यहाँ पे सेकंड पर्सन में यू दिया गया है, तो भैया यू को चेंज कर देंगे किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया तो भैया आई मान लो, तो भैया आई मान लिया। तो और टेंस किस में दिया गया है, ये टेंस दिया गया हमें प्रेजेंट परफेक्ट में दिया गया, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में दिया गया। तो किसमें चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या हो, सब्जेक्ट प्लस हेड पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो भैया सब्जेक्ट लिख दिया आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हेड आती है। और अगेन यहाँ लिख दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फील्ड का फील्ड ही रहने दो इन द टेस्ट। तो क्लियर हुआ, इस प्रकार हमारी सेंटेंस भी क्लियर हो गया। तो भैया एक्सक्लेमेटरी के अब हम लोग आते हैं अगले टाइप के ऊपर, जिसका नाम है क्या, व्हाट और हाउ को कैसे बदले सेंटेंस के अंदर, तो वो हम लोग देखेंगे अब। तो अगर हम लोग बात करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम लोग क्या कर देंगे, असर्टिव में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। तो जैसे हमें यहाँ पे अगर वाट या हाउ लिखा हो, तो भैया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज़ हो तो क्या करेंगे, वॉट या हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब का इस्तेमाल हो तो क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे क्या, वो देखते हैं। तो भैया वॉट और हाउ को वेरी में चेंज कर देंगे, यानी कि उसको हटाकर वेरी लिख देंगे। जैसे कि व्हाट अ गुड गर्ल, तो यहाँ लिख देंगे अ वेरी गुड गर्ल, ठीक है। और अगला लिखा है अ हाउ इंटेलिजेंट ही इज, तो किसके बारे में बात करी, लड़के के बारे में बात करी है, लड़के के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे लिख दिया ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो भैया एडजेक्टिव और एडवर्ब तो देख ली, अब हम लोग बात करेंगे अगर हमारे ये व्हाट और हाउ के बाद अगर नाउन आ जाए तो हमें क्या करना है। अगर व्हाट और नाउन आ जाए तो भैया हमें क्या करना है, तो सिंपली जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं जैसे वंडरफुल, फाइन, लवली, विग, ग्रेट, स्ट्रेंज, टेरेबल, ईटीसी, डिस्टर्बेंस, पर बीच में कॉल आ गई इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था। हाँ, फिर से बता देता हूँ मैं। तो भैया अगर व्हाट या हाउ के बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो भैया हमें क्या करना है, तो हमें नीचे वर्ड्स लिखे हैं जैसे वंडरफुल, फाइन, लवली, बिग, ग्रेट, स्ट्रेंज, टेरेबल। तो ये वर्ड लिखे हैं, इनके अंदर ही चेंज करना होता है हमें। तो भैया सेंस के हिसाब से हमें चेंज करना होगा। तो यहाँ पे जैसे सेंटेंस में लिखा है व्हाट अ प्लेस, तो भैया व्हाट अ प्लेस लिखा है, तो हम लोग किस में चेंज कर देंगे, अब वो सेंस के हिसाब से चेंज कर देंगे। तो भैया यहाँ पे लिख दो स्ट्रेंज लिख दो या लवली लिख दो, या फिर लिख दो स्ट्रेंज प्लेस, स्ट्रेंज प्लेस। तो भैया हमें एक्सक्लेमेटरी को चेंज करके किसमें करना था, सर्टेन में करना, तो कर दिया चेंज हमने। इतना क्लियर हुआ कि अगर नाउन आ जाए तो क्या हुआ, पिछले हमने पहले देखा था हमने एडवर्ब और एडजेक्टिव आ जाए तो क्या करना था, और हम लोग ने बात की कि अब अगर नाउन आ जाए तो क्या करेंगे अब। तो भैया जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल आ गया, तो भैया अब ऐसे एग्जाम्पल आएंगे तो भैया इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो भैया अभी हमने एडजेक्टिव और एडवर्ब अगर आ जाए या फिर नाउन आ जाए तो भैया उनको कैसे चेंज करना है इसके बारे में बात की थी हमने। अब भैया आ गया प्रैक्टिकल की बारी। तो भैया यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है,
ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, यानी कि वो कह रहा है कि वाह कितनी सुंदर क्या कितनी सुंदर लड़की है क्या वो कितनी सुंदर लड़की है वो। तो हमें से ये कहा जा रहा है, तो भैया अब हमें किस में चेंज करना है? सबसे पहले ही लिख दो। ही को सेड को किस में चेंज करना है भैया? यहाँ पे अब किसी लड़की खूबसूरत लड़की को देख रहे हो तो भैया एक्सक्लेम विद सरप्राइज, यानी कि सरप्राइज के साथ आप लोग मतलब यहाँ पे अपने इमोशन के हिसाब से डालना पड़ेगा कि कैसा सामने इमोशन चल रहा है। तो यहाँ पे लिख दिया ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज, यानी कि सरप्राइज हो रहा है भैया उसे। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगा देना है, वो लगा दिया हमने। अब यहाँ पे किसके बारे में बात चल रही है? लड़की के बारे में चल रही है। तो भैया सी सब्जेक्ट लिख दो सी। अब यहाँ पे इस लिखा है तो भैया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो भैया इसको हटाकर वास्ट लिख दो। तो वास्ट लिख दिया। अब व्हाट को हटा के क्या लिखना था हमने? अभी अब पीछे बताया था आपको, व्हाट को हटाकर वेरी में चेंज करना। तो भैया लिख दो सी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो भैया इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब भैया अगले सेंटेंस की बारी है। तो भैया अगला सेंटेंस हमें क्या कहा गया है? सी सेड कॉमन बट कॉमा हाउ फास्ट माई बेबी रन। तो भैया कोई भी व्यक्ति हो उसका बच्चा अगर बहुत तेज भागे तो खुद से हो ही होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है सी एक्सलेंट विद जॉय। तो एक्सलेंट विद जॉय क्यों आया? कि भैया उसकी बच्ची किसी का बच्चा भाग रहा है तो भैया खुद तो हो गई होगा। तो ये लिख दिया हमने। फिर उसके बाद कॉमन बट कॉमा हटा के दैट लगा दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा है? माई बेबी लिखा है, माई बेबी रन। तो भैया माई का पोजेसिव क्या हो जाएगा? माई क्या आई का होता है, तो भैया किस हिसाब से होगा? फर्स्ट पर्सन के हिसाब से होगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से होता तो सी के हिसाब से होगा। सी क्या है? लड़की है, लड़की के लिए क्या था? हर आता है, हर लिख दिया हमने। हर बेबी आ जाएगा यहाँ पे। अब भैया सेंटेंस किस में दिया गया? यहाँ पे रंस लिखा है, तो रंस रंस किस में है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता? पास्ट इंडेफिनिट में। तो भैया यहाँ पे क्या गया? रैन आ गया। अब हमने देखा था कि भैया अगर हाउ के वर्ड के बाद एडवर्ब है तो क्या है? एडजेक्टिव या एडवर्ब है, यानी कि यहाँ पे फास्ट क्या है? एडजेक्टिव है। तो भैया यहाँ पे क्या जाएगा? वेरी लगा देंगे। तो भैया वेरी फास्ट। क्लियर हुआ इतना या नहीं? तो तो गाइस अब देखिए, अब थोड़ा इसमें अलग प्रकार के सवाल आ जाएंगे थोड़े से। जैसे यहाँ पे लिखा है ही सेड कॉमन वर्ड कॉमा व्हाट अ प्लेस। तो भैया ही सेड को भैया अब कोई यहाँ पे आप लोग या फिर जॉय लिख सकते हैं या सरप्राइज लिख सकते हैं। भैया कोई जगह देख के आप लोगों को अलग अलग फीलिंग्स आ सकती है, तो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं उसको। तो भैया यहाँ पे लिखा है ही सेड ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगा देना है। अब हमें यहाँ पे ये एक बात ध्यान रखने वाली बात है भैया, जहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? सेंटेंस को कंप्लीट करना पड़ेगा। सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इट का इस्तेमाल कर देंगे। तो भैया यहाँ पे ए प्लेस लिखी है, तो भैया प्लेस के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? इट लगा देंगे। इट अब नॉर्मली ये सेंटेंस किस में दिए जाते हैं? प्रेजेंट टेंस में दिए जाते हैं। तो भैया इसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे? पास्ट में कर देंगे। तो यहाँ पे वास लगा दिया हमने। इट वास अ लवली प्लेस। तो भैया इसकी जगह पे अगर हम लोग दूसरा लिखना भी चाहें तो भैया लिख सकते हैं, जैसे कि ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज अ स्ट्रेंज प्लेस। तो भैया लवली की जगह स्ट्रेंज कर दीजिए और जॉय की जगह सरप्राइज कर दीजिए। तो भैया सरप्राइज है, कोई जगह को देखकर सरप्राइज ही जो है तो होता है भैया। जो इमोशन जैसा जनरली निकलते हैं वैसे लिख दीजिए, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? तो मान लीजिए आपको पास में सेंटेंस कुछ इस प्रकार का आ जाए, ही सेड कॉमन बट कॉमा व्हाट एन एंड आइडिया। तो यहाँ पे लिख दीजिए वही मैंने जैसे बताया, सेंस के हिसाब से चेंज कर दीजिए। ही एक्सक्लेम विद जॉय कॉमन बट कॉमा को हटाकर दैट में चेंज कर देना है। अब सब्जेक्ट दिया नहीं है तो इट लिख दो, और नॉर्मली प्रेजेंट में दिया जाता है तो ये पास्ट में कर दो, वाज अ ग्रेट आइडिया या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया, कुछ भी जो लिखा वो लिख दीजिए आप उसमें। तो भैया मैंने आपसे पहले ही कहा था कुछ वर्ड जोड़ने पड़ेंगे, जैसे कि ये वाले सेंटेंस के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि हमें कुछ वर्ड जोड़ने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है सी सेड नो ही सेड नॉनसेंस। तो भैया ही क्या आ गया? तो भाई घृणा के लिए दिखाते हैं कि कितना बेकार चीज़ है। ही एक्सक्लेम्स विद कंटेम्प्ट कॉमन बट कॉमा को हटा के दैट लगा देंगे, और हमने पहले ही कहा था कि सब जोड़ने पड़ेंगे। तो इसमें क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट इस लगा देंगे। और यहाँ पे नॉर्मली क्या लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट चलता है तो भैया यहाँ पे पास्ट में कर दिया, तो भैया वहाँ पे वास लगा दिया, इट वास नॉनसेंस। तो क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? तो भैया कभी-कभी हमसे कुछ स्पेशल प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि हमसे यहाँ पे दिया गया है ही सेड टू मी कांग्रेचुलेशंस। तो भैया यहाँ सिंपली सब्जेक्ट लिख दो, और जो हमसे कांग्रेचुलेशन कहा गया तो भैया उसकी थर्ड फॉर्म लिख दो। और किससे कहा? मी से कहा है तो भैया मी लिख दो। जैसे अगला सेंटेंस लिखा है ही सेड टू मी थैंक यू, तो ही थैंक्ड मी कर दो यहाँ पे। तो क्लियर हुआ? वो उसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे बस केवल। अब जैसे कि हमें अगर सेंटेंस के अंदर दिख जाए कि भैया ऐसे सेंटेंस भी आ जाए जैसे ही सेड टू मी हैप्पी दिवाली। अब भैया हैप्पी दिवाली तो भैया अब मुझे विश कर रहा है ना, तो भैया हम लोग क्या लिख देंगे? ही विश्ड मी अ हैप्पी दिवाली। तो भैया ऐसा समझ में आया? तो ये स्पेशल प्रकार के वर्ड्स होते हैं हमारे। और इसी सेंटेंस के साथ हमारा जो चैप्टर था डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वो होता है खत्म। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो।